वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं जी कि हमने इस बर्नर कंट्रोलर के साथ वॉश आउट की इस मोटर को कैसे आपस में सिंक्रोनाइज करना है। अच्छा जी, ये कंट्रोलर का जो है कह लें कि 9 नंबर पॉइंट ये होता है सर्वो मोटर को हाई पे ले जाने के लिए। यहाँ से सिग्नल निकलता है, तो हमने ये लिया और इसको हमने ये जो सर्वो मोटर थी इसके हमने लगा दिया 2 नंबर पॉइंट के ऊपर। ये देखें, आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको वो भी नज़र आ रही होगी। ये देखें, रीडिंग में नज़र आ रही होगी। तो जो 9 नंबर से सिग्नल निकला हाई का, वो मॉडरेटिंग मोटर के 2 नंबर पे भी आ गया और इसी तरह कह लें कि ये इसकी 6 नंबर पे भी चला गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने लूप डाला, ये लूप है जी, ये 2 नंबर से निकला और ये 6 नंबर पे चला गया। यानी कि जो 9 नंबर से सिग्नल हाई का आ रहा है वो 2 नंबर के ऊपर भी है और इसी तरह वो ये 6 नंबर के ऊपर भी है। ओके, चलें अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसी कंट्रोलर का जो है 10 नंबर, ये होता है मॉड्यूलेटिंग मोटर को कह लें कि लो फायर की पोजीशन पे लेके जाने के लिए, जहाँ पे जाके पायलट वाल्व्स को कह लें कि जहाँ पे जाके पायलट को आग लगती है, ठीक है, लो फायर, तो ये उसके लिए होता है ये 10 नंबर। अब जो 10 नंबर सिग्नल आया लो फायर का, वो मैं अब दिखाता हूँ। ये हमने इधर लगा लिया, वो आया इधर, ये 13 नंबर। ये देखिएगा, ये आपको बीप भी सुनाई दे रही है और ये रीडिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। अगेन मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये 13 नंबर, 13 के ऊपर जो ही लगाया वो देखें। ओके, तो अच्छा जी, हमने कह लें कि वो जो उधर से आया उसके 10 नंबर से वो 13 पे चला गया सिग्नल, और नेक्स्ट वो सिग्नल आगे आ रहा है इधर 4 नंबर की तरफ, यानी कि लो की तरफ आ रहा है इसमें से होते हुए इसकी स्विचिंग के ज़रिए। और जब ये अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो देन इसका फीडबैक सिग्नल आता है, ये 14 से फीडबैक सिग्नल, तो वो 14 से निकलता है और इसी तरह वो फिर ये जो कह लें कि एक स्विच है 5 में चला जाता है और फिर 5 से निकलता है और वो फिर ये 3 पे चला जाता है। ये तीनों फीडबैक के सिग्नल हैं। तो पर गैप इसको मैं आगे गाइड करता हूँ आपको। आगे हम बढ़ते हैं जी। ये बर्नर कंट्रोल जो LFL सीरीज है, इसका जो है 11 नंबर, ये बिल्कुल फुली क्लोज करने के लिए होता है, मॉड्यूलेटिंग मोटर को फुली डैम्पर को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है ये 11 नंबर, ये हमने दे दिया इसकी मॉड्यूलेटिंग मोटर की 4 नंबर के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। ये 11 नंबर हमने इधर लगा दिया और इधर हमने लगाया ये 4 के ऊपर। ये देखें, तो साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा रीडिंग भी और साथ ही बीप भी सुनाई दे रही होगी। ओके, तो ये इसको वही फुली क्लोज के ऊपर लेके आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि इधर से हमने इसी की 19 से एक हमने और सिग्नल लिया। ये जो मैनुअल 2 का सिग्नल है वो हमने दिया, मैं दिखाता हूँ आपको 19 को मॉड्यूलेटिंग मोटर की 18 नंबर के ऊपर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 18 नंबर के ऊपर, ये 18 नंबर के ऊपर। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगेन आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी और ये रीडिंग में नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली होता है इन्वॉल्व 2 जो फुल लोड हाई लोड के लिए होता है। तो ये यहाँ से फिर ये देखें हमने क्या किया, इस 17 नंबर टर्मिनल से लिया, तो ये हमने आगे ये देखें ये लाइट लगा दी, उस लाइट का एक तार लगा दी न्यूट्रल पे, ये 1 नंबर इसका न्यूट्रल है।
ठीक है। ये न्यूट्रल पे लगा दी एक, जबकि दूसरी जो थी वो 17 नंबर से आगे आउट ले ली। यानी ये आप समझ लें मेन वाल्व 2 है, जो कि जो रियली ऑपरेट होगा, एक्चुअली ऑपरेट होगा, वो थ्रू मॉड्यूलेटिंग मोटर। सिग्नल इधर से आएगा, लेकिन मॉड्यूलेटिंग मोटर के जो भी हम एंगल सेट कर देंगे, उसके बाद जितनी डिग्री सेट कर देंगे उतनी डिग्री के बाद जाके वो ऑपरेट होगा। ये नेक्स्ट मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो ये भी आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। तो इसी तरह अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि हमने इसके ये वायरिंग जो कि आपको लाजमी करनी पड़ेगी वो क्या है। ये पीछे से हमने न्यूट्रल की वायर ली, ये न्यूट्रल इधर हमने दे दी ये 1 नंबर के ऊपर, और वही ये न्यूट्रल ये लाइट को चलेगी, आपको नज़र आ रहा होगा, पहले भी बताया मैंने आपको। और इसी तरह ये 2 नंबर से हमने जो एक लूप डाला है वो डाला है 2 से 6 के अंदर, ये आपको मस्ट डालना है। और इसी तरह एक लूप जो है ये 3 नंबर से 5 नंबर के अंदर, ये बेसिकली फीडबैक सिग्नल है। और इसी तरह ये फिर 5 नंबर से 14 नंबर टर्मिनल के अंदर, और फिर यही सिग्नल बैक पे जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंट्रोलर की 8 नंबर पे जाएगा, कंट्रोलर की 8 नंबर के ऊपर। ये कंट्रोलर की ये 8 आपको नज़र आ रहा होगा, 8 नंबर मैं इस पे लगाने लगा, ये 8 नंबर पे लगा दिया। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 14 पे जो ही लगाया वो आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी और रीडिंग नज़र आ रही होगी। तो ये फीडबैक सिग्नल इसको जाएगा, यानी हाई स्टेज का भी और यानी कि फुली ओपन का भी, फुली क्लोज का भी, और जो सेंटर पॉइंट है लो फायर का उसकी भी वो फीडबैक इसमें जाएगी। तो ये भी लूप आपने देख लिया। इसी तरह ये एक लूप पहले भी बता चुका हूँ, 4 नंबर से आपको डालना है 15 नंबर टर्मिनल के अंदर। तो ये हैं जी मेजर वायरिंग जो आपको करनी होगी। तो अब ये कह लें कि मोटर तैयार है, बिल्कुल फुली इस वक्त ओके है ऑपरेशन के लिए। तो अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं कि ये देखें हमने ये स्विच लगाया है, ये बेसिकली एक स्विच है। कह लें कि जब ये आग लग जाएगी तो उसके बाद ये 20 नंबर टर्मिनल, ये देखें 20 नंबर टर्मिनल से सिग्नल निकलता है। कह लें कि आफ्टर फायरिंग मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे लेके जाने के लिए सिग्नल यहाँ से निकलता है। तो ये हमने दे दिया इस स्विच के कॉमन के अंदर, इस स्विच के कॉमन के अंदर सेंटर पॉइंट जो है इसका, तो हमने इसमें दे दिया। और इसी तरह एक जो इसका साइड थी 1 नंबर ये लो फायर के लिए है, ये हमने इसकी तार दे दी इधर 10 नंबर के ऊपर, और ये जो सेकंड स्टेज हाई स्टेज की है ये हमने दे दी 9 नंबर के ऊपर। यानी कि जो 20 नंबर टर्मिनल से सिग्नल आया वो स्विच में गया, और स्विच का जो जब हम 1 प्रेस करते हैं तो वो जो सिग्नल जाएगा वो चला जाएगा 10 नंबर के ऊपर, और जब हम 2 प्रेस करते हैं यानी दूसरी तरफ प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा 9 नंबर के ऊपर। और 9 नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 9 नंबर टर्मिनल जो है ये मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे लेके जाने के लिए, फुल ओपन करने के लिए, और जबकि जो 10 नंबर होता है ये लो फायर के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फायरिंग हो जाएगी तो इस स्विच के थ्रू, ये स्विच बेसिकली होता है, आप ये कह लें कि ये किसी फर्नेस या ओवन में आप ये टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्टीम बॉयलर है तो ये उसके ऊपर स्विच लगता है जो कि अमूमन आमतौर पर हनीवेल का होता है। तो ये जो स्विच होता है, ये स्विच जो ही प्रेशर कह लें कि पूरा होगा, जितना आप इसके ऊपर प्रेस सेट करेंगे तो साथ ही मॉड्यूलेटिंग मोटर को लो फायर पे ले जाएगा। जो ही आपका रिक्वायर्ड जो सेटिंग प्रेशर है उससे कम जाएगा, साथ ही मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे ले जाएगा। तो ये इसी तरह ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, वो स्टीम प्रेस स्विच करवाएगा। तो ये हमने उसका ये ऑल्टरनेट यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको एक पूरा डेमो दिया जा सके, ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया जा सके। तो बहरकैफ ये तो थी इसकी वायरिंग, जो कि आई थिंक मैंने आपको इन डिटेल समझा दी है। अब हम चलते हैं कि इससे हमने काम कैसे लेना है।
ये फंक्शन कैसे करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।